सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम आ चुके हैं देवों के देव महादेव के मंदिर श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के अंदर। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा कि क्यों कहा जाता है दुधेश्वर नाथ, तो आइए जानते हैं वीडियो के अंदर और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या है जीवित समाधि का रहस्य और सावन के व्रत का क्या है महत्व। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। रावण के पिता विश्वशर्वा ऋषि, जो रावण के पिता थे, विश्वशर्वा ऋषि ने इस लिंग को स्थापना किया है। उसके बाद में रावण ने, कुंभकर्ण ने, कुबेर ने, सबने पूजा किया इधर। और ये प्राचीन काल की बहुत पुराना शिवलिंग है, जो रावण ने अपना जैसे 10 शीश को भगवान शिव को अर्पित किया है, तो पहला शीश यहीं पर चढ़ाया भगवान शिव को, ये अर्पित किया है। तो यहाँ ऐसा मानता है कि शिवाजी महाराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। जब मुगलों के समय में यहाँ पर लड़ाई है, एक बहुत बड़ा ये शिवाजी को हवन कुंड भी बोलते हैं, पूरा स्टेडियम जैसा बना हुआ है चारों तरफ। तो शिवाजी का नियम था कि वो शिवजी का पूजा करना और माता जी का पूजा करके, एग वगैरह करके, फिर मुगलों के ऊपर में आक्रमण किसी के ऊपर करते थे। तो ये शिवाजी महाराज ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। ये सोमपुरा ने मंदिर बनाया, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर जैसा बनाया, तो उसी रूप में सोमनाथ का मंदिर के जैसे ही इसका जो पुराकार है, प्राचीन शैली में बना। इसमें कोई भी सरिया वगैरह नहीं लगा है, ना कोई लोहा लगा है। तो ये केवल पत्थरों से मंदिर बना है। पत्थर कहाँ से है? हाँ, पत्थर ये जो है राजस्थान अपना जो है मकराना वगैरह है, और ये किशनगढ़ है, और कारीगर वगैरह भी ये सोमपुरा वाले थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर बनाया। वही मंदिर इन लोगों ने बनाया। जो ये जो है अपने विश्वकर्मा की जो पद्धति है, 5000 साल से भी पुरानी, उस पद्धति से मंदिर का जो है ये नागर शैली में ये मंदिर विशेष रूप से हमारा ये बनाते हैं। दुधेश्वर नाथ का ऐसा मानता है कि संपूर्ण देश में क्या पूरा विश्व से भी लोग आते हैं, बहुत दूसरे देशों से भी आके यहाँ पर पूजा करते हैं। तो ये बहुत हजारों साल पुराना और काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, मुख्य ज्योतिर्लिंग है, उसका उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है कि जैसे वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान दुधेश्वर का भी प्रकट महोत्सव मनाया जाता है और काशी विश्वनाथ का भी।
तो हमारे जो गुरु लोग थे वो हमेशा से महात्मा लोग बोलते थे कि सबसे पहले यहाँ जूना श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े के वेनीगिरी जी महाराज महंत हुए। तो वेनीगिरी जी से लेके मैं जो है अभी 16वां महंत हूँ इस गद्दी पर। तो यहाँ पर समाधि सब यहाँ समाधि है। हमारे गरीब गिरी जी महाराज, इलाची गिरी जी महाराज, ये जीवित समाधि है। उनके कई चमत्कार हैं यहाँ पर, जो कि आज भी बहुत से लोगों को दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक प्राचीन कुआं है जिसमें गंगा जी का, जमुना जी का, सरस्वती का, तीनों का स्वरूप रंग जो है जल आता था। एक यहाँ पर गुफा है जो कि सीधा ब्रिज घाट तक जाती थी। तो ये जैसे पहले समय में सब भी तो बंद कर दिया गया है। तो ऐसे ही बहुत से जो सिद्ध पीठ है, तो इसमें बहुत सारे चमत्कारिक स्थान भी है और बहुत सी घटनाएं यहाँ पर जो है महात्माओं के संतों की हो चुका है। तो ये जो है विश्व प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद में स्थित है। हर हर महादेव जय। महाराज जी, दुधेश्वर नाथ क्यों कहा जाता है? ऐसा होता है कि देखिए कि जैसे आपने बोला कि भाई दुधेश्वरनाथ क्यों कहा जाता है। जो शिव है, शिव जो है वो ईश्वर है। जैसे आप देखते हैं कि जो नाग है, नागों का ईश्वर नागेश्वर हैं, बोले राम का ईश्वर रामेश्वर। तो ऐसे ही बोले पूरा दुनिया को दूध चाहिए और बच्चा जन्म से दूध को आवश्यकता होती है, तो ये दूध से प्रसन्न होते हैं। तो दूध का ईश्वर दुधेश्वर, जैसा हर व्यक्ति का सरनाम होता है, तो वैसे ही शिव का सरनाम है ईश्वर। तो रामेश्वर, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, दुधेश्वर, है ना जी। तो इस तरह से जो ये दुधेश्वर मंदिर ये कहलाया। और यहाँ पर प्राचीन समय में गाय आती और अपने आप दूध देता था उसमें, और दूध अपने आप स्वामी जो कामधेनु गाय थी उसका दूध अपने आप ही गिर जाता था। तो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुआ है। तो इसमें स्वयंभू शिवलिंग ऋषियों द्वारा भी स्थापित है, मनुष्य की पूजा करते हैं। तो 3 प्रकार का इसके अंदर में बोले सर्व सुगंधि लेपित लिंगम, पंकज हार शोभित लिंगम, ब्रह्म मुराय स्वास्थ्य लिंगम, निर्मल भाषित शोभित, जन्म दुख विनाश तत्प्रणाम सदा। जन्म जन्मों के पापों को भी विनाश करने वाले इस शिवलिंग के रूप में दुधेश्वरनाथ महादेव है। और विश्व का यहाँ पर, पूरा विश्व का, भारत का तो है ही, पूरे विश्व का यहाँ पर ये भगवान के प्रति यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और लोग पूजा करने आते हैं। और सावन में विशेष रूप से यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, सभी अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। उसके के पास में कुछ भी नहीं है, तो केवल जल हो, तो भगवान शिव को जल मूर्ति भी बोलते हैं कि जल मूर्ति न हो, तो केवल जल है, बेलपत्र वगैरह है, वो भी अर्पित करके अपना भगवान को जो प्रार्थना कर सकते हैं, अभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं। जैसी जैसी जिसका भावना होती है, जिसकी यथाशक्ति के रूप में, कि पूरा सावन महीने में नमक नहीं खाना चाहिए और उसको जो है मीठा रखना है, जमीन पर लेटना है, शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय को जाप करना, शिव पुराण का पाठ करना। और शिव गायत्री होती है कि तत्पुरुषाय विधिमयी महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री है। तो इसका जाप, अपना जो है जाप करना, या शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय जाप करना। और किसी भी व्यक्ति के ऊपर में 1 महीने तक क्रोध नहीं करना। और दिन में जो है वो फल वगैरह, दूध वगैरह ले सकते हैं, परंतु उसमें मीठा होना चाहिए। नमकीन किसी तरह से भी, ये भगवान शिव का उसमें निषेध माना जाता है। और जो फरार वगैरह है, वो फरार करने का भी कोई नियम नहीं, विधान नहीं है। शाम को समय वो भोजन भी, मीठा भोजन कर सकते हैं, उसमें नमक वगैरह नहीं होना चाहिए, मिर्ची वगैरह नहीं होना चाहिए। ये जो सादा भोजन, जो मीठा भोजन कर सकते हैं। तो ये सावन महीने में विशेष रूप से बहुत से लोग जो है व्रत भी रखते हैं। तो दुधेश्वर की महिमा के भगवान का जो है सोमवार का विशेष महत्व है और पूजा वो लोग करते हैं। तो ये विशेष रूप से हमारे दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद में लाखों लोग आएंगे। तो सोमवार का, ये सावन का जो है, इस बार जो है 4 सोमवार है, तो भगत लोग जो है व्रत वगैरह रखेंगे।